क्या आपको 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू याद है, जो किताबी ज्ञान ही यानी रट्टाफिकेशन लर्निंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता था। मिलिए रियल लाइफ फुनसुक वांगडू से। सोनम वांगचुक एक ऐसे इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट जिन्होंने लद्दाख की बंजर जमीन पर एजुकेशन और इनोवेशन का एक नया इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। आज की वीडियो में हम इनकी इनक्रेडिबल जर्नी और माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। ट्रस्ट मी, इनकी कहानी सुनकर आप भी बोलेंगे ऑल इज वेल। दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव अलची में हुआ था। सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि 9 साल की उम्र तक उन्होंने किसी फॉर्मल स्कूल में कदम तक नहीं रखा था। उनकी पहली टीचर उनकी माँ थी, जिन्होंने उन्हें उनकी नेटिव लैंग्वेज में बेसिक एजुकेशन दी। लेकिन स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब वो श्रीनगर शिफ्ट हुए। नया शहर, नई भाषा, लैंग्वेज बैरियर और नए सिस्टम की वजह से उन्हें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। हालत इतनी टफ हो गई कि वो दिल्ली भाग आए। इस टाइम को वो अपनी लाइफ का डार्केस्ट फेज मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल। उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी फादर की मर्जी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद फाइनेंस की और 1987 में NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद जब बाकी लोग वेल पेइंग जॉब्स ढूंढ रहे थे, सोनम सर का विजन कुछ और ही था। 1988 में उन्होंने फाउंडेशन रखी SEMCOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की। उस टाइम लद्दाख में 10th ग्रेड का फेलियर रेट एक मैसिव 95% था। कैन यू इमेजिन? इस सिस्टम को बदलने के लिए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव स्कूल बनाया जो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड है। यहाँ रट्टा मार पढ़ाई नहीं होती। फिजिक्स और मैथ्स की किताबों से नहीं, बल्कि स्कूल की डोर्स, विंडोज और सनलाइट के मूवमेंट के थ्रू प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, स्कूल में कोई प्यून या स्टाफ नहीं है। स्टूडेंट्स खुद अपना खाना उगाते हैं, कैंपस मेंटेन करते हैं और एक डेमोक्रेटिक मिनी गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू स्कूल रन करते हैं। एकदम परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ रिलायंस। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, सोनम वांगचुक एक ब्रिलियंट इनोवेटर भी हैं। 2014 में उन्होंने अपना फेमस आइस स्टूपर लॉन्च किया, जिसने विंटर्स के वेस्ट पानी को आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स में बदलकर लद्दाख के फार्मर्स की पानी की किल्लत को दूर कर दिया। हालांकि ये उन्होंने अपने कलीग का काम आगे बढ़ाया था। उनकी इन्हीं पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स के लिए 2018 में उन्हें हाईली प्रेस्टिजियस रमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया था। इनके आइस स्टूपर्स आज भी स्विट्जरलैंड में भी कई जगह हैं। लेकिन दोस्तों, सोनम सर की ये फाइट सिर्फ इनोवेशंस तक लिमिटेड नहीं है। आज यानी जुलाई 2026 में वो देश के लाखों स्टूडेंट्स के हक के लिए न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बिल्कुल अलग युद्ध लड़ रहे हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी CGP के यूथ मूवमेंट के साथ मिलकर लगभग 20 दिनों से एक इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी डिमांड बहुत क्लियर है। नीट UG पेपर लीक मामले में अकाउंटेबिलिटी और देश के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स लाना। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका वेट 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और उनकी हेल्थ क्रिटिकल स्टेज पर है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा ताकि उन्हें डेली मेडिकल सुपरविजन दिया जा सके। लेकिन सोनम सर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने आने वाले 20 जुलाई को यानी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन एक बड़े चलो सांसद मार्च का कॉल दिया है। अपने सपोर्टर्स को प्रेरित करते हुए उन्होंने मजाक में ये भी कहा, मैं 20 जुलाई तक कैसे भी जिंदा रहूंगा ताकि आप सबके साथ पार्लियामेंट मार्च कर सकूं, और अगर हम कामयाब नहीं हुए तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। तो दोस्तों, जब तक ये वीडियो शूट हो रहा था तब तक एक खबर आ चुकी है कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके हॉस्पिटल में डिटेन करके सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। उनके घर वालों का मानना है कि उनको अभी भी वो हंगर स्ट्राइक में है और उनकी स्ट्राइक एंड नहीं हुई है और उन्होंने बिल्कुल ही इसे इलीगली डिटेन माना गया है। अब CGP के फाउंडर अभिजीत डीपके ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है और अभी भी उनका मानना है कि 20 जुलाई को जो चलो सांसद मूवमेंट है वो जारी रहेगा।
तो अभी देखते हैं क्या होगा। ये वीडियो तो उसके बाद ही आएगा, तो जो भी चीज़ें अपडेट्स होंगी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ये फाइनल अपडेट था, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैंने बता दिया कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही इलीगली तरीके से कोर्ट का बहाना देके, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है, उन्हें हॉस्पिटल में डिटेन कर लिया है। ना उनके फैमिलीज को मिलने दिया जा रहा है, 1 बाय 1 मिलने दिया जा रहा है, उसमें भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। हमें ना उनके विजुअल्स दिखाए गए हैं, ना कुछ दिखाया गया है। तो लोगों में आक्रोश है, जंतर मंतर की में और भीड़ जमा हो चुकी है, काफ़ी समर्थन डबल हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसा भी अपडेट होगा मैं कमेंट्स में ज़रूर बता दूंगा। बाय द वे, इसी हफ्ते एक्टर आमिर खान ने ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया कि 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू कैरेक्टर डायरेक्टली सोनम वांगचुक पर प्रेरित नहीं है, जो खुद सोनम वांगचुक सर भी हमेशा से कहते आए हैं। वो अब फिल्म के शोर शराबे से दूर ग्राउंड रियलिटी पर देश के स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। एक सच्चा इनोवेटर वही है जो सिर्फ एसी रूम्स में बैठकर बातें ना करे, बल्कि धूप में और ठंड में सड़क पर उतरकर लोगों के हक के लिए खड़ा हो सके। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को लगता है कि सोनम सर के इस प्रोटेस्ट से हमारे देश के एग्जाम सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आएगा, और आपका इस चलो सांसद मार्च पर क्या सोचना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल और आई ओपनिंग लगी हो तो एक लाइक जरूर ड्रॉप करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे डीप डाइव इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते, जय हिंद।